क्या ट्रंप को प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हटने पर पाकिस्तान ने मजबूर किया? दोस्तों, मशरिक़ वुस्ता की हालिया जियोपॉलिटिकल सूरत हाल में पाकिस्तान का किरदार एक निहायत अहम और बैलेंस्ड डिप्लोमेसी के तौर पर सामने आया। ईरान, अमेरिका और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई टेंशन के दौरान जहां कई ममालिक जज्बाती या फौरी रिएक्शन की तरफ गए, वहां पाकिस्तान ने एक स्मार्ट और स्ट्रेटेजिक अप्रोच इख्तियार की। सऊदी अरब ने इसी वजह से पाकिस्तान को न सिर्फ एक मुखलिस दोस्त बल्कि एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर देखा। पाकिस्तान ने सिर्फ सफारती सतह पर नहीं बल्कि रीजनल स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी के तनाजुर में भी सऊदी अरब को ऐसे फैसलों से दूर रखा जो पूरे खित्ते को आग में झोंक सकते थे। असल में अमेरिका और इसराइल की एक बड़ी ख्वाहिश ये थी कि ईरान और खलीजी ममालिक खुसूसन सऊदी अरब के दरमियान बराह रास्त तसादुम शुरू हो जाए ताकि पूरा मिडिल ईस्ट मुस्तकिल जंगी कैफियत में दाखिल हो जाए। इसीलिए जंगी माहौल के दौरान कई अमरीकी सेनेटर्स और मगरबी हलकों की जानिब से यह सवाल उठाया जाता रहा कि सऊदी अरब ईरान के खिलाफ खुलकर रिएक्ट क्यों नहीं कर रहा। लेकिन यहां पाकिस्तान ने एक बेहतरीन और यहां एक स्मार्ट रोल प्ले किया। पाकिस्तान ने सऊदी क़यादत को मुसलसल ये एहसास दिलाया कि ये एक ट्रैप हो सकता है जिसका मकसद सऊदी अरब को बराह रास्त जंग में धकेलना है। दूसरी जानिब ईरान को भी ये पैगाम दिया गया कि सऊदी अरब पाकिस्तान के लिए नो गो एरिया है और किसी भी ऐसी कार्रवाई से गुरेज किया जाए जो सूरत हाल को बेकाबू बना दे। यही वजह थी कि सऊदी अरब ने इंतहाई मुहतात पॉलिसी इख्तियार की और खुद को एक बड़े रीजनल बहरान से महफूज रखा। इसी तनाजुर में सऊदी अरब और यूएई की पॉलिसियों का फर्क भी वाज़ेह होकर सामने आया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान जैसे ट्रस्टेड और सिंसियर इत्तेहादी पर एतमाद किया, जबकि यूएई ने इजराइल और मगरबी सिस्टम पर ज्यादा इन्हिसार किया। यूएई की जानिब से यूएई में इजराइली इंस्टॉलेशन और बाज मामलात में कुली कुर्बत ने इसे एक हसास पोजीशन में ला खड़ा किया। इजराइल कभी भी खालिसतन किसी का लॉयल नहीं हुआ बल्कि इसकी तरजीह हमेशा अपने मफादात रहे। यही वजह है कि यूएई एक हद तक इस बड़े जियोपॉलिटिकल गेम में इस्तेमाल होता दिखाई दिया। इसके बरअक्स सऊदी अरब ने मुहतात सफारतकारी, पाकिस्तान के मशवरों और अपने कौमी मफाद को सामने रखते हुए खुद को बराह रास्त जंग से दूर रखा, जिससे इसकी इलाकाई पोजीशन मजीद मजबूत हुई। और सबसे अहम बात यह रही कि सऊदी अरब ने बिलाखिर अमेरिका को अपने फिजाई अड्डे या फिजाई हुदूद मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत देने से गुरेज किया, जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप को ऑपरेशन फ्रीडम या प्रोजेक्ट फ्रीडम से पीछे हटना पड़ा, जिससे यह वाज़ेह होता है कि सऊदी ईरान के साथ बराह रास्त तसादुम नहीं चाहता। यह फैसला महज इत्तेफाक नहीं था बल्कि इसके पीछे एक डीप पॉलिसी और मुसलसल सफारती मुशावरत कार फरमा है। पाकिस्तान ने न सिर्फ सऊदी अरब को खतरात से आगाह किया बल्कि एक मीडिएटर के तौर पर कशीदगी कम करने की भी सीरियस कोशिश की। यही वजह है कि आज सऊदी अवाम
वहां के बाअसर हल्के और पॉलिसी साज पाकिस्तान को पहले से ज्यादा कदर की निगाह से देख रहे हैं और इसे एक ऐसे दोस्त के तौर पर याद कर रहे हैं जो मुश्किल वक्त में सिर्फ बयानात नहीं बल्कि दानिशमंदाना रहनुमाई भी फराहम करता है। दोस्तों, मौजूदा आलमी सियासत में सिर्फ ताकत ही कामयाबी की जमानत नहीं होती बल्कि विजन, डिप्लोमेसी और सही वक्त पर सही फैसला असल फर्क पैदा करते हैं। पाकिस्तान ने इस पूरे बहरान में यही साबित किया कि एक मुखलिस दोस्त वो नहीं होता जो जंग पर उकसाता है बल्कि वो होता है जो अपने इत्तेहादी को तबाही से बचाता है। सऊदी अरब ने इसी दानिशमंदाना हिकमत अमली के जरिए खुद को एक खतरनाक जंग से दूर रखा, जबकि यूएई की पॉलिसी कई सवालात को जन्म देती दिखाई दी। आने वाले वक्तों में अगर मिडिल ईस्ट में कोई पावर बैलेंस या रीअलाइनमेंट बनता है तो इसमें पाकिस्तान का किरदार यकीनन मजीद अहम और मौसर अंदाज में सामने आ सकता है।